अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज का हमारा टॉपिक है ज़कात, पेज नंबर 65 पे और 66 पे देखिएगा। इसका पहला सवाल है ज़कात का मफ़हूम और उसकी फ़र्ज़ियत बयान कीजिए। फर्स्ट हेडिंग आएगी ज़कात का मफ़हूम। ये पहले सवाल का जवाब मैं आपको लिखवाने लगी हूँ। ज़कात के लफ्ज़ी मानी हैं पाक होना, नशोनुमा पाना और बढ़ना। ये माली इबादत दीन इस्लाम का चौथा अहम रुकन है जो एक साहिब निसाब मुसलमान पर एक ख़ास शरह के मुताबिक फ़र्ज है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे निसाब। निसाब माल का वो कम से कम अंदाज़ा है जिस पर ज़कात फ़र्ज होती है, जैसे 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी। नेक्स्ट हेडिंग आएगी ज़कात की फ़र्ज़ियत। ज़कात यकम रमज़ान 2 हिजरी को फ़र्ज हुई और ज़कात का मुकम्मल निज़ाम फ़तह मक्का के बाद 8 हिजरी में कायम किया गया। इसकी फ़र्ज़ियत के बारे में कुरान पाक में इरशाद इलाही है, अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। बुक में ये आयत लिखी हुई है, आपने ये आयत लिखनी भी सीखनी है और इसका तर्जमा भी। आयत अलहदा लाइन में लिखेंगे और तर्जमा उससे अगली लाइन में लिखेंगे। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करते रहो। ये सूरह बकरा की आयत है जो आपको लिखवाई गई। सूरह तौबा में इसके बारे में इरशाद रब्बानी है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए नबी, इनके मालों में से सदकात लो और इसके ज़रिए उनको पाको साफ कर दो। 9 हिजरी में ज़कात के अहकाम और कवानीन मुरतब हुए और इसकी वसूली के लिए आमिलीन का तकर्रर अमल में आया। आमिलीन जो ज़कात के महकमे में काम करने वाले थे। आमिलीन ज़कात के तकर्रर के अलावा बैतुल माल का क़याम भी अमल में आया और सूरह तौबा के मुताबिक ज़कात हर आकिल, बालिग और साहिब निसाब मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। निसाब ज़कात जिस पे ज़कात फ़र्ज होती है वो मुंदरजा सैल है। सोना, चांदी या नकदी जिस पर 1 साल गुजर जाए तो उसमें ज़कात 40वां हिस्सा फ़र्ज है। नकद सरमाया नंबर 2 लिखेंगे, नकद सरमाया की हद 200 दिरहम रखी गई है। इससे कम सरमाए पर ज़कात वाजिब नहीं। अगली लाइन में लिखेंगे सोने का निसाब 7.5 तोले है। उससे अगली लाइन में आएगा चांदी का निसाब 52.5 तोले है। उससे अगली लाइन में लिखेंगे सोना, चांदी और नकदी पर शरह ज़कात 2.5% है, यानी 2.5%। नेक्स्ट लाइन में आएगा ज़रई पैदावार में जिसकी आबपाशी बारिश से हो उस पर 10वां हिस्सा ज़कात है, जिसे उशर कहते हैं। अगली लाइन में लिखेंगे जो ज़मीन कुएं, ट्यूबवेल या नहर से सैराब हो उसका 20वां हिस्सा बतौर ज़कात अदा, उसकी पैदावार का 20वां हिस्सा बतौर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, इनकी नंबरिंग कर लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसके तहत इसको ले आए। कुरान मजीद में ज़कात के लिए सदका और खैरात के अल्फाज का जो है वो भी इस्तेमाल किया गया है और कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पे इसकी ताकीद की गई है और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 254 में है, इन्वर्टेड कामास में तर्जमा लिखिएगा, ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में उसके दिए हुए माल में से खर्च करो उस दिन के आने से पहले जिस दिन खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी। कई और मकामात पे भी अहले ईमान को इसकी यूं तलकीन की गई है। सूरह बकरा की आयत नंबर 267 है, इन्वर्टेड कामास में तर्जमा लिखिए, ए ईमान वालो, पाकीज़ा माल जो तुम्हें दिया गया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। नीज़ सूरह मुनाफिकून में इरशाद रब्बानी है, वो कामास क्लोज कर देंगे और उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे सूरतुल मुनाफिकून में इरशाद रब्बानी है, जो हमने तुम्हें रिज्क दिया है उसमें से
خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے۔ الغرض قرآن و حدیث میں جگہ جگہ قرآن کی زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے، اور ایک مسلمان کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرے۔